Good morning everyone and you are welcomed on MDN Education Today online study platform. Today in this video we will discuss um, grammar topic preposition. So before starting this topic I have a motivational quote for you. Good, better, best. Good, better, best. Never let it rest till your good is better and your better is best. सो लेट्स स्टार्ट। तो आज की जो प्रेपोजिशन है इससे पहले हम 4 पार्ट जो प्रेपोजिशन की हैं 4 वीडियो वो अपलोड कर चुके हैं। तो आई होप आपने वो वीडियो देखी होंगी और उनको होमवर्क के रूप में भी किया होगा। तो चलो देखते हैं, जो भी एक्सरसाइज दी जाती है उसको आप अपनी फिर को नोटबुक में नोट करें, जो भी डाउट हैं वो कमेंट सेक्शन में करें। तो चलो आज की जो हमारी प्रेपोजिशन है वो है अमंग और बिटवीन। अमंग और बिटवीन, आई होप आपको आपने ये पहले पढ़ी होंगी और आप इनसे परिचित होंगे। तो अमंग का जो यूज है वो कहाँ होता है? जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए, जब दो या दो से ज़्यादा प्रोनाउन, नाउन या फिर चीज़ों की मतलब क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है, तो उनके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? अमंग का। मतलब सिंपली याद रख सकते हैं, दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? मोर देन टू, अमंग का। For example, a lot of cooperation is needed among states to combat COVID-19। अब क्या है देखो, स्टेट्स क्या हैं? ज़्यादा हैं। तो हमें क्या चाहिए कि लॉट्स ऑफ कोऑपरेशन की आवश्यकता है, किससे? कोविड-19 से कोऑपरेट करने के लिए। क्लियर। नेक्स्ट आता है आर्म्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द बेगर्स। भी आर्म्स को क्या कर दो? बेगर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। नेक्स्ट आता है द टीचर डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स अमंग देम। मतलब टीचर ने क्या किया? उनके बीच में स्वीट्स को बांट दिया। क्लियर। तो मतलब जब हम दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए यूज करते हैं तो उसके साथ हम यूज करेंगे अमंग का। क्लियर। नेक्स्ट, अब नोट यहाँ पर क्या है? अमंगस्ट। अमंगस्ट भी होता है। अमंगस्ट का जो यूज है वो सेम एज अमंग होता है। मतलब अमंग को हम किसके रूप में यूज कर सकते हैं? जिस तरह से अमंगस्ट का जो यूज है वो हम अमंग की तरह से ही करते हैं, मतलब जो दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए। तो जैसे डिस्ट्रीब्यूट द कैंडीज अमंग द बॉयज, डिस्ट्रीब्यूट द कैंडीज अमंग्स द बॉयज। क्लियर। नेक्स्ट, अब यहाँ पर थोड़ी सी बात समझने वाली है कि अमंग और अमंगस्ट का प्रयोग हम ग्रामेटिकली करते कहाँ हैं, भी कहाँ पर करें, भी कहाँ पर अमंग लगाएं, कहाँ पर अमंगस्ट लगाएं। तो देखो, अमंग का जो यूज है वो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ होता है। जब यदि वर्ड की जो साउंड है वो क्या हो? कॉन्सोनेंट से शुरू हो, तब हम अमंग का प्रयोग करेंगे। और यदि वो वोवल से शुरू है तो हम अमंगस्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे अमंग देम, अमंगस्ट अस, अमंग देम, अमंगस्ट अस। क्लियर। नेक्स्ट आता है बिटवीन। बिटवीन इज यूज्ड फॉर टू नाउन्स और प्रोनाउंस। जैसा कि अमंग के बारे में हमने पढ़ा, दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए, दो से ज़्यादा नाउन और प्रोनाउन के लिए। बल्कि जो बिटवीन का यूज है वो मोर देन फॉर टू नाउन्स और प्रोनाउंस के लिए होता है। टू के लिए अमंग का प्रयोग मोर देन टू और बिटवीन का प्रयोग है जो वो फॉर टू। द मैच विल बी प्लेड बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। द मैच विल बी प्लेड बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। क्लियर। अब इसके अंदर एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन क्या है? मोर देन टू के लिए भी हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं। अब वो कहाँ करते हैं? जब म्यूचुअल रिलेशनशिप हो। म्यूचुअल रिलेशनशिप के लिए मतलब, म्यूचुअल रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? जो पारस्परिक संबंध होता है उस चीज़ के बीच में। मतलब जो नाउन प्रोनाउन है उनका कार्य कैसा है? एक जैसा ही है। जैसे देर इज अ टूर्नामेंट टू बी प्लेड बिटवीन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। मतलब जो टूर्नामेंट है वो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच खेली जानी है। तो इसमें क्या हुआ? टूर्नामेंट है, सेम पर्पज है। पर्पज क्या है? सेम। कार्य क्या है? सेम। तो इसीलिए हम म्यूचुअल रिलेशनशिप हो जाता है इनके बीच में, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के बीच में जो ये ट्राई लीग होने वाली है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बिटवीन का प्रयोग मोर देन टू के लिए भी कर सकते हैं जब म्यूचुअल रिलेशनशिप हो। बस ये ध्यान रखें। आगे जो आता है, नेक्स्ट आता है बिटवीन का जो प्रयोग है वो ऑब्जेक्टिव केस के साथ होता है हमेशा। ठीक है। मतलब बिटवीन का जो यूज है वो आफ्टर बिफोर किससे होगा? बिफोर ऑब्जेक्टिव केस से पहले। मतलब यदि हमने ऑब्जेक्टिव केस यूज किया है तो उससे पहले क्या आएगा? बिटवीन आएगा। जैसे देर इज नो एनमिटी बिटवीन हिम एंड मी। देर इज नो एनमिटी बिटवीन हिम एंड मी।
जैसे नोट ही एंड आई, मतलब ही और आई नहीं आएगा यहाँ पर, ही और आई नहीं बल्कि हिम एंड मी। एंड कंजक्शन इज यूज्ड आफ्टर बिटवीन, अब जो बिटवीन है उसके बाद हमेशा एंड का यूज होगा। क्लियर? जैसे द मीटिंग विल बी हेल्ड बिटवीन 10 AM एंड 4 PM। क्लियर? अब नाउन या प्रोनाउन इज ऑलवेज इन प्लूरल फॉर्म आफ्टर बिटवीन, बिटवीन के बाद जो नाउन और प्लूरल जो प्रोनाउन होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल फॉर्म में होते हैं। जैसे बिटवीन द कंट्रीज, बिटवीन द स्टूडेंट्स, बिटवीन देम, बिटवीन अस। यहाँ पर ये कंफ्यूजिंग करने वाला है भी, बिटवीन के साथ है जो प्लूरल है, ये अब यहाँ पर बिटवीन द कंट्रीज आ गया, अमंग द कंट्रीज क्यों नहीं आया। तो यहाँ पर जब हम दो की बात करेंगे तभी हम किसका यूज, दो, और जब वो म्यूचुअल रिलेशनशिप में हो तब हम बिटवीन लगाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट, अब इसमें नोट क्या है, नो यूज ऑफ ईच और एवरी आफ्टर बिटवीन, मतलब बिटवीन और आफ्टर के बाद मतलब बिटवीन के बाद है जो वो ईच और एवरी का प्रयोग है जो वो नहीं होता। जैसे ईच गर्ल, एवरी गर्ल, नहीं, ये नहीं होगा, ये दोनों गलत हैं। ठीक है? बिटवीन ईच गर्ल, बिटवीन एवरी गर्ल नहीं होगा, ये गलत हैं दोनों। तो मतलब ईच और एवरी जो है उसके बाद मतलब उनसे पहले बिटवीन का प्रयोग नहीं किया जाता, बिटवीन से पहले। ठीक है? मतलब बिटवीन के बाद ईच और एवरी का प्रयोग है जो वो नहीं किया जाता है। क्लियर? तो यदि ये कुछ पॉइंट थे, इनको एक बार क्विक रिवाइज करते हैं। तो अमंग और बिटवीन आज हम यूज डिस्कस करें, तो अमंग का जो यूज है वो होता है मोर देन टू के लिए, मोर देन टू के लिए। अमंगस्ट, अब ऐसे ही है, अमंगस्ट और अमंग का जो यूज है वो सेम ही है, बट आपने ध्यान रखना है कि अमंग का जो यूज है वो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ होता है और अमंगस्ट का वोवल साउंड के साथ। क्लियर? अब आता है बिटवीन, बिटवीन है जो वो फॉर टू के लिए होता है। अब एक्सेप्शन में क्या है, मोर देन टू के लिए भी हो सकता है जब म्यूचुअल रिलेशनशिप हो, मतलब जो पर्पज हो और जो कार्य हो सेम हो। क्लियर? अब जो बिटवीन है, बिटवीन का जो यूज है वो ऑब्जेक्टिव केस से पहले होता है, मतलब ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है बिटवीन के बाद। क्लियर? और बिटवीन के बाद हमेशा एंड कंजक्शन का प्रयोग करते हैं, और नाउन जो प्रोनाउन होती है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगी। एक बात ध्यान रखें, ये आप जब स्पोर्टिंग एरर में करेंगे तब ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने होंगे, ये आएंगे पक्का। ठीक है? तो आपने देखना है। तो नो यूज ऑफ ईच एवरी आफ्टर बिटवीन। क्लियर? सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ एंड कैरी ऑन योर स्टडी, कीप इट अप। थैंक यू।